एक नए अध्ययन में सामने आया है कि साल 2100 तक दुनिया की आबादी संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आंकलन से 2 अरब कम होगी। शोधकर्ताओं ने प्रजनन दर में कमी और वृद्धों की आबादी को देखते हुए अनुमान लगाया है और यह ताज़ा अध्ययन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पेश किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार वर्तमान में दुनिया की आबादी करीब 7.8 अरब है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2074 तक यह बढ़कर रिकॉर्ड 9.7 अरब हो जाएगी, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आनी शुरू होगी और वर्ष 2100 तक यह गिरकर 8.8 अरब हो जाएगी। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसके अनुसार वर्ष 2100 तक आबादी के 10.9 अरब पहुंच जाने का अनुमान था। दूसरे शब्दों में यह मौजूदा अनुमान 2 अरब से ज्यादा था। इसके नई रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र के अनुमान को गलत बताया है। उनका कहना है कि वर्ष 2100 तक 200 में से 198 देशों की जनसंख्या कमी आ जाएगी। 23 देश की आबादी तो आधी हो जाएगी और 34 अन्य देशों की जनसंख्या में 25 से 50% की कमी आएगी। ब्रिटेन के प्रसिद्ध साइंस जर्नल लेंसेट के में छपी ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने आंकलन में गिरती प्रजनन दर की वृद्धि आबादी को ध्यान से जरूर रखा था, लेकिन नीतियों से जुड़े कुछ अन्य पैमाने को नजरअंदाज कर दिया था। शोधकर्ताओं के अनुसार एक बार अगर आबादी कम होने लगे तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में सत्ता के लिहाज से बड़े बदलाव भी देखे जाएंगे। जिन 23 देशों की जनसंख्या आधी हो जाएगी उनमें जापान, स्पेन, इटली, थाईलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया और पोलैंड शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक चीन दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वह अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन चीन की जनसंख्या में गिरावट के बाद अमेरिका फिर से अपनी जगह हासिल कर लेगा और कामयाब हो जाएगा। फिलहाल चीन की जनसंख्या 1.4 अरब है, लेकिन अगले 80 सालों में यह 77 करोड़ की रह जाएगी। इस दौरान अफ्रीकी देशों में जनसंख्या वृद्धि देखी जाएगी। उप सहारा अफ्रीका में आबादी 3 गुना बढ़कर 3 अरब हो सकती है। अकेले नाइजीरियन की यही आबादी 80 करोड़ हो जाने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो साल 2100 तक भारत के बाद जनसंख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था और सत्ता के लिहाज से अमेरिका, चीन, नाइजीरिया और भारत दुनिया के 4 अहम देश होंगे। अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या में बहुत बड़े बदलाव नहीं देखे जाएंगे और जीडीपी के लिहाज से भारत तीसरे पायदान पर होगा। जापान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया की 10 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं बनी रहेंगी। इस रिसर्च के मुख्य लेखक क्रिस्टोफर मुरे ने कहा कि यह पूर्वानुमान परिणाम के लिए अच्छी खबर है। इससे खाद्य उत्पादन प्रणाली पर दबाव कम होगा, कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, उप सहारा अफ्रीका के हिस्सों के अहम आर्थिक अवसर पैदा होंगे। हालांकि अफ्रीका के बाहर ज्यादातर देशों में आबादी घटेगी, वर्कफोर्स कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था पर इसका काफी बुरा असर होगा। मुरे का कहना है कि अगर उच्च आय वाले देश चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो जनसंख्या स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वे प्रवासियों को लेकर बेहतर नीतियां बनाएं और परिवारों को आर्थिक सहयोग दें जो बच्चे चाहते हैं। हालांकि उन्हें डर है कि मौजूदा दौर में कई देश इसके ठीक विपरीत नीतियां बना रहे हैं, जिनके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।